हवा जोर से चल रही थी। एक ठंडी शाम थी। 4 दोस्त, जावेद, फारूक, फ्रेंड 1 और फ्रेंड 2 एक चाय की टपरी पर टिमटिमाते लालटेन के पास बैठे थे। गर्मा गर्म चाय की प्यालियों से भाप उठ रही थी। वो धीमी आवाज में भूतों की कहानियां सुना रहे थे। क्या तुमने कभी भूत देखा है? विकास ने फुसफुसाते हुए पूछा। बाकी लोगों ने सर हिलाया। कहानियां अलग बात थी, लेकिन असल में भूत देखना अलग। मेरे घर के पास एक पुराना कब्रिस्तान है, समीर ने बड़ी बड़ी आंखें करके कहा। लोग कहते हैं कि वहाँ भूत हैं। जावेद की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई अनदेखी आंखें उन्हें देख रही हैं। रात अचानक और ठंडी हो गई। भूतिया, बकवास मत कर। लेकिन जावेद की आंखों में शक साफ दिख रहा था। जावेद की बहादुरी देखकर बाकी दोस्तों ने एक दूसरे को कब्रिस्तान जाने की हिम्मत दी। जल्द ही वे अपनी मोटरसाइकिलों पर शहर के बाहर की ओर जा रहे थे। सड़क अंधेरी थी, बस उनकी बाइक्स की हेडलाइट्स से ही रोशन। हवा जैसे उन्हें वापस जाने की चेतावनी दे रही हो। लेकिन दोस्त डर और रोमांच में आगे बढ़ते रहे। कब्रिस्तान उनके सामने था। रात के आसमान के नीचे एक खामोश साया। लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुले जैसे अंदर छुपे राज की चेतावनी दे रहे हो। हवा भारी हो गई, कब्र के सन्नाटे से घिरी। उन्होंने अपनी बाइक गेट के बाहर पार्क की। बस पत्तों की सरसराहट और उनकी घबराई हुई सांसें ही सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान में आगे बढ़ते गए, परछाई लंबी और टेढ़ी होती गईं, डरावने रूप लेती गईं। तुमने वो देखा? अचानक अमित ने उसे देखा। कब्रों के बीच एक लंबा सायादार आकृति तैरता हुआ। वो अजीब तरीके से चल रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी चमक रही थी। वो डर के मारे जम गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने फुसफुसाते हुए रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन, जिसका चेहरा चांदनी में पीला पड़ गया था, धीरे से सिर हिलाया। वे देखते रहे जैसे परछाई करीब आ रही थी। उसका रूप साफ होता जा रहा था। वो लंबा और कंकाल जैसा था। उसकी बाहें लंबी, हड्डियों वाली उंगलियों में खत्म हो रही थीं। डर ने उन्हें रफ्तार दी। वे अपनी बाइक्स की ओर भागे। उनका डर रात के सन्नाटे में गूंज रहा था। जैसे ही वे तेजी से भागे, अमित को यह एहसास नहीं छोड़ा कि परछाई उनका पीछा कर रही है। उसकी चमकती आंखें उन पर टिकी हैं। उस रात बाद में बिस्तर पर लेटे हुए अमित ने फिर से परछाई देखी। वो उसकी खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें उसकी रूह में जल रही थीं। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, सुबह के उजाले के लिए प्रार्थना करते हुए। अगले दिन अमित ने अपने दोस्तों को खिड़की पर परछाई के बारे में बताया। उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन वो उसकी आंखों में डर को नकार नहीं सके। क्या तुम्हें यकीन है कि ये बस एक बुरा सपना नहीं था, अमित? हाँ, शायद तुम बस कल्पना कर रहे थे। उस रात की याद, परछाई और कब्रिस्तान उनके साथ लंबे समय तक रहा। अब भी सालों बाद अमित को जब भी किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरता है तो उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। पता नहीं यार, कभी कभी कुछ चीजें बस आपको छोड़ती नहीं। वो जानता है अपने दिल में कि कुछ परछाई कभी पूरी तरह से मिटती नहीं, और वो जानता है कि वो उस डर से कभी पूरी तरह से मुक्त नहीं होगा जो सूरज ढलते ही उसके दिल को जकड़ लेता है।